वेलकम बैक टू माय चैनल प्रीति रानी एजुकेशन स्टेप। आज हम मैथ्स की इस वीडियो में पैटर्न और सिमेट्रिकल फिगर्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कम टू नो व्हाट आर सिमेट्रिकल फिगर्स। सिमेट्रिकल फिगर्स कहते किसको हैं? द फिगर थ्रू विच अ लाइन इज ड्रॉन टू मेक इक्वल हाफ्स। मीन्स आप कोई भी फिगर है, अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं बीच में से, तो अगर वो लाइन उस दिए हुए फिगर को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, इट मीन्स दैट इज अ सिमेट्रिकल फिगर। यदि कोई लाइन दिए गए फिगर को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो वो जो फिगर है आपका सिमेट्रिकल फिगर कहलाएगा। Now look at this figure. This is figure of a triangle and a line is drawn through this figure. This line divides equal this figure into two parts. That is called, it means this is a symmetrical figure. इसका मतलब है कि ये एक symmetrical figure है, एक लाइन ड्रॉन की गई है और जो इस फिगर को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो ये सिमेट्रिकल फिगर है। नेक्स्ट, a circle is given and a line is drawn through this circle. Now look at this circle. This line divides this circle into two equal parts. तो बताइए क्या ये सिमेट्रिकल फिगर है? यस, वी हैव टू कीप इन माइंड कि अगर कोई लाइन किसी फिगर को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, तो वो सिमेट्रिकल फिगर है। दैट इज सिमेट्रिकल फिगर। अब मान लीजिए मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया और हाफ से भी लेस पार्ट पर एक जो रे है वो निकाली लाइन। अब देखो, लुक एट दिस फिगर। क्या ये जो लाइन है वो इस सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? नो। तो ये क्या है? सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। नाउ लुक एट दिस फिगर। दिस इज अ oval. This line divides into two equal parts. Is Can you tell me this line divide this figure into two equal parts? No. देखो, इधर से वाइड है और यहाँ से नैरो पार्ट है, तो ये इक्वल नहीं है, इसलिए सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। अगर इसके ही इक्वल यहाँ पर ऐसे होता तो ये सिमेट्रिकल फिगर था। नाउ लुक एट दिस फिगर। दिस इज ओवल और यहाँ पर लेसर पार्ट है, यहाँ ग्रेटर पार्ट है और एक लाइन ड्रॉ की गई है। क्या ये सिमेट्रिकल फिगर है? नो, दिस इज नॉट सिमेट्रिकल फिगर। नाउ लुक एट दिस शेप। देयर इज अ वाइड स्पेस एंड देयर इज कट, देयर इज लेसर पार्ट. If we draw this line like this, that would be equal to that part. So दिस फिगर इज नॉट सिमेट्रिकल फिगर। लाइन तो बीच में से ड्रॉ की गई है लेकिन टू पार्ट्स इक्वल नहीं है, तो ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। नाउ मूव टू नेक्स्ट फिगर। देयर इज अ ट्राइंगल। All sides are not equal of this triangle and a line is drawn through this figure, but you can see this part is greater than this. This is lesser part, this is greater part. तो ये इक्वल डिवाइड नहीं है, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल फिगर नहीं है। और जो हमने फर्स्ट फिगर में ट्राइंगल में एक लाइन देखी है, तो ये दोनों पार्ट को इक्वल डिवाइड करती है, तो ये सिमेट्रिकल फिगर है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। नाउ मूव टू पैटर्न। पैटर्न क्या होता है? सीरीज को फॉलो करना। अब देखो यहाँ पर कुछ नंबर गिवन है, 1 2 3। देखो ये एक सीरीज में नंबर है, 1 2 3, 3 के आफ्टर क्या आएगा? 4। तो ये क्या है? एक पैटर्न। 4 के आफ्टर 5, फिर 6। तो ये एक सीरीज बन गई है। पैटर्न मीन टू फॉलो अ सीरीज। नाउ लुक टू
4 6। अब देखो 2 और 4 के बीच कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 2 4 6 को देखकर आपको क्या ऑब्जर्व करते हैं आप कि ये 2 की टेबल है। 2 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2s स्किप है, बाय 2 नंबर स्किप है। 2 के बाद 3 को स्किप किया, फिर 4, 5 को स्किप किया, 6, फिर 6 के बाद 7 को स्किप किया, 8, फिर 9 को स्किप किया, 10, 11 को स्किप किया, 12। तो इस तरह से एक सीरीज बनी, दैट इज कॉल्ड पैटर्न। अब हमें नंबर्स के अलावा अल्फ़ाबेट्स में भी दे सकते हैं पैटर्न। ए दिया है, सी दिया है, ई दिया है। तो इस पैटर्न को देखकर आपने क्या ऑब्जर्व किया कि ए के बाद तो बी आता है, बी नहीं दिया गया, सी, बी के बाद सी के बाद डी नहीं दिया गया, ई। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, वन वन अल्फ़ाबेट को लीव करके इस पैटर्न को आगे बढ़ाना है। तो ए के बाद बी को लेफ्ट किया, सी, डी को लेफ्ट किया, ई, एफ को लेफ्ट किया, जी, फिर एच को लेफ्ट किया, आई, जे को लेफ्ट किया, के। तो इस तरह से हमने इस पैटर्न को, इस सीरीज को कंप्लीट किया। नाउ कुछ शेप्स आपको दी गई हैं, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। आपको ध्यान से रीड करना है, ध्यान से देखना है। ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। नाउ ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, इसको देखकर हमें क्या पता चल रहा है कि ये सीरीज ट्राइंगल से शुरू होती है। ट्राइंगल, फिर सर्कल ड्रॉ करना है, फिर स्क्वायर। सेम इसी तरह तीनों शेप्स को फिर नेक्स्ट बार दोबारा से रिपीट किया गया है, ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर। तो फिर आगे फिल इन द ब्लैंक्स है, इट मीन्स वी हैव टू फॉलो द सेम सीरीज। तो फिर हम पहले क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखें या ट्राइंगल लिखें? तो हमें क्या लिखना है, ट्राइंगल।